या बाद में देख सके। ओके। परंतु हाँ, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया हाँ, फिर भोर को मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए। और सब लोग। यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों जाते थे? जैतून पहाड़ पर गए, क्यों जाते थे? हर जगह हम देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ पर जाते थे। क्यों? कौन लिखेंगे चैट में? जल्दी से कौन लिखेंगे चैट में? आज हम मिल के सीखेंगे। ओके, क्यों जाते थे यीशु मसीह पहाड़ पर? क्यों जाते थे? हर जगह आप देखेंगे शुरू से यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि वो अकेला पिता परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने, प्रार्थना करने के लिए। यस, सपना शोभा रावत, प्रार्थना करने के लिए। यस, अगर यीशु मसीह को प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट है, कितने अधिक हमारे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितने लोग हर रोज सुबह जैसा आप उठेगा, एटलीस्ट पहाड़ पर नहीं, अपने कमरे के कोने में जाकर हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हमें हर रोज प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब वो जा रहे थे, एक जगह में रुका और बोला, मैं जा रहा हूं पहाड़ पर, तुम लोग इधर बैठ के प्रार्थना करो। और जब यीशु मसीह वापस आया, 12 चेले डकार मार के सो रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे लिए तुम लोग 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सका। एक विश्वासी अगर 1 घंटा प्रार्थना करता है, वो पक्का अपने जीवन में आशीष पाएगा। स्पेशली सुबह का पहला घंटा जब प्रभु को देगा, बाकी 23 घंटा को प्रभु आपको आशीष करेगा। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? आमीन। परंतु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में और आया। प्रार्थना करने के बाद, आराधना करने के बाद भोर को फिर वे कहाँ मंदिर आया? में आया मंदिर में आया। हाँ, और सब लोग उसके पास आए और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने अब वे लगा। बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करते हैं, कितना लोग आज सुनेंगे, इस बात को याद रखें, आप अगर करेगा आप पक्का आशीष पाएंगे। आप जब प्रार्थना करके बाहर आते हैं, आप फिर यीशु मसीह के लिए गवाह बनेगा। हर व्यक्ति हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करने का है। हर रोज एक न एक नए आत्मा को यीशु के बारे में बताने। कितना लोग आज से निर्णय लेता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हर रोज एक न एक व्यक्ति को मैं यीशु का अपना गवाही दूंगा, यीशु मसीह का गवाह बनूंगा। अब पर्वत पर गया, मंदिर आया, मंदिर में क्या किया? उपदेश किया। हाँ, सब लोग उनके पास आए, और अबे वह बैठकर बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। आप भी जब प्रार्थना करके निकलते, अनेक लोग आपके पास आते, क्या करते आप? उसके साथ आप मजाक कर सकते हो, उसके साथ आप दुनिया की बोली या चुगली कर सकते हैं, पर आप निर्णय लो, जो भी मेरे पास आएगा मैं यीशु मसीह का गवाह बनूंगा, मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है वो मेरे जीवन में, मेरे मेरे एटमॉस्फेयर में होने दे। प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी राज्य को विशाल करें। और यीशु मसीह क्या कर रहा था? पहाड़ के बाद मंदिर गया, मंदिर में लोग मिलने आए और वो सबको क्या दिया? उपदेश देने लगा। कौन सा उपदेश? जो पिता परमेश्वर ने उसको मिशन के लिए भेजा था, उस उपदेश देने लगा। हाँ, और तब शास्त्री और फरीसी हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जो लाए। यीशु मसीह के पीछे पड़कर उनका मकसद को रोकना चाहते हैं, हाँ, एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो व्यभिचार में पकड़ी गई और थी। उसको बीच में खड़ी करके उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती है ही पकड़ी गई है, ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। पाप करते हुए पकड़ी गई है। हाँ,
व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है, हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को हाँ, पत्थरवा करके करे। हाँ, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? आमेन। जब व्यभिचार में पकड़ा जाता है, खाली स्त्री ने, पुरुष को भी पत्थर मारकर, लेवी के किताब 20 और व्यवस्था विवरण 22 में लिखा है, पुराने नियम में जो व्यक्ति व्यभिचार के लिए पकड़ा जाते हैं उसे पत्थर मारकर मारा जाता था। पत्थर मार के, सिर्फ पत्थर मारते नहीं, पत्थर से खत्म करते थे। हालेलुया। हाँ, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। उन्होंने किसे परखने के लिए कहा? यीशु मसीह को फरीसी और शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग परखने के लिए किया। यीशु मसीह का उत्तर क्या होगा? यीशु मसीह क्या न्याय करेगा? अगर वो न्याय करता कि ये स्त्री पापी है, इसे पत्थर मार दो, तो परमेश्वर की अनुग्रह उन पर प्रकट नहीं होती। हालेलुया। अगर वो ऐसे ही छोड़ देता तो वे लोग उनको पत्थर मारते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमीन। इधर हम देखते हैं स्त्री पाप किया था, स्त्री के साथ वो पुरुष भी होगा, वो भी पाप किया था। पाप का दंड मृत्यु है, पर परमेश्वर ने उनके लिए, उनके साथ दिया। आमीन। उनके लिए सही न्याय किया। हालेलुया। क्या लिखा? हे गुरु, हाँ, 5वां वाक्य, 4वां वाक्य। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ा गए। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, ऐसे स्त्रियों को पत्थरवा करे। सो तू इस स्त्री के विषय, तो यीशु मसीह, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्या कहता है? 6वां वाक्य में लिखा है, वे इसलिए कहा क्योंकि वो यीशु मसीह को परखना चाहते थे। हाँ, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए बात कही, हाँ, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। ताकि उस पर ये फरीसी लोग, ये सरकारी लोग यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए, दोष लगाने के लिए, गलत बातों को पकड़ने के लिए ढूंढ में, वो जहां जाते उनके पीछे पीछे जाकर ढूंढ रहे। पर यीशु मसीह बोलते समय नहीं आया। ओके, आगे क्या लिखा है? उन्होंने दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, हाँ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर ने झुककर उंगली से लिखने लगा। आमीन। और एक जगह हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, यीशु मसीह, परमेश्वर ने उंगली से लिखा। कौन सा बात है? 10 नियम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हो सका परमेश्वर उन सारे लोग, उधर खड़ा हुए लोगों के ये करतूत को लिखा होगा। आमीन। यीशु मसीह क्या लिखा? उन बातों को सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया, शांत रहा, धीरजवंत रहा। 9 फल में एक फल धीरज भाई। किसी को बोलो धीरज रखो, प्रभु की अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हाँ, वो नीचे जमीन में झुककर भूमि में कुछ लिखने लगा। हो सकता है उन सारे लोगों का एक पाप लिखा होगा। हाँ, और फिर उसके बाद जब वे उससे फिर पूछने बार पूछ के, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उससे कुछ गलती निकलने के लिए वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, जब वे उससे पूछते रहे, वे उससे फरीसी और कौन सा था? शास्त्री लोग, यानी लोग पूछते रहे यीशु मसीह से। हाँ, तो उसने सीधा होकर उनसे कहा, तो यीशु मसीह ने सीधा होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो, तुम में से निष्पाप हो, तुम में से कोई अगर पाप नहीं किया हो,
वह पहला पत्थर उस पर मारे। पहला पत्थर स्त्री पर मारे। पर परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, इसलिए यीशु मसीह को जानता था एक भी पत्थर गिरेगा नहीं। हालेलुया। तुम में से अगर यदि कोई निष्पाप हो तो वह पहला उसको पत्थर मारे। आमीन। जब वो लिखा उसी समय उनका पाप उनको दिखा, और जब यीशु मसीह बोला तुम में से कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर रहे, तो क्या हुआ? पहला पत्थर मारे। हाँ। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। तुम्हारा पाप कितना भी लाल समुद्र जैसा हो, वो हिम जैसा सफेद करने के लिए तैयार है। पर क्या आप अपने आप को समर्पण करेंगे? मेरी इस वीडियो को सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आपके पाप को एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है, उसका नाम है यीशु। पर आप अगर समर्पण करेगा, आपका पाप कितना भी लाल होने दे, वो हिम जैसा सफेद करे। वो आपको अपने पाप से बचाने के लिए आया। कितना लोग आज विश्वास करेंगे? मेरे सारे पापों को उसने काल्वरी क्रूस पर ले लिया और उसने मुझे अपनी पवित्रता दिया ताकि मैं अपना जीवन पवित्रता में बिताए। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के लिए जी। जोश बोलो, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। क्यों पवित्र आत्मा आपके साथ है? क्योंकि आपने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते, जो यीशु को ग्रहण करते, वो उसका पुत्र कहलाते। कारण क्यों? जो यीशु को ग्रहण करते उसका अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलता है। हालेलुया। अब फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। 9वां वाक्य, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। वे ये सुनकर जितने लोग आया, पहला बड़ा से लेकर छोटे तक। क्यों बड़ा? बड़ा सबसे ज्यादा पाप किया था भाई, इसलिए पहला बड़ा भागा। फिर बड़ों से लेकर छोटे सब क्या हो गया? सब भाग गए। प्रभु के एक बोली में पाप करने वाला सब भाग जाएंगे, सिर्फ पवित्र लोग खड़ा रहेंगे। हालेलुया। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला उस व्यभिचारिणी स्त्री के साथ रह गए। अकेला और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। सिर्फ सब दोष लगाने वाला, दोष करने वाला, शैतान, दुनिया वाले सब भाग गए, क्योंकि सब पाप किया था। सबका पाप किया, इसलिए सबको यीशु मसीह चाहिए। जोर से बोलो, मुझे यीशु मसीह चाहिए। मुझे यीशु चाहिए। मैं दोष लगाने वाला नहीं, दोष लगाने वाला मैं पाप से छुटकारा पाकर दूसरों के लिए और मसीह के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे प्रभु बुलाया है। ओके, आगे। यीशु ने सीधा होकर उस नारी से कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? इतने लोग तुमको पकड़ के लेके किधर गए हो? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। क्या हो गया? अभी तक चिल्ला चिल्ला के बोलो, पत्थर मार के खत्म करो, क्या हो गया? प्रभु की एक बोली किसी भी व्यक्ति को पिघल देगा। प्रभु की एक बोली आपके जीवन को न्याय करेगा। प्रभु की एक बोली आपके जीवन को बदल डालेगा। आज की रात मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु की एक शब्द काफी है। आपकी जीवन पूर्ण तरफ से बदल जाएंगे। वो महिमा से भरा हुआ, वो पवित्रता से भरा हुआ अद्भुत परमेश्वर
उसकी एक बोली काफी है। इतना झुंड पत्थर मारने वाला, एक बोली में कई झुंड के झुंड भाग गए। यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? वे सब कहाँ गए? वे सब कहाँ गए? इतने लोग किधर गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा न दी? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा? अभी तक दंड देने वाला प्रभु की एक शब्द, दंड की आज्ञा छोड़कर दंड की आज्ञा छोड़ो, भाग गए, क्योंकि वे खुद पापी थे। एक ही व्यक्ति पाप रहित है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हाँ, उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। सब ने पत्थर फेंक के भाग गए। हाँ, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। पाप किया था, व्यभिचार किया था, लोगों ने उसे लाकर दंड के लिए, जब दुनिया और लोग आपको दंड के लिए विधि करता है, पर मेरा प्रभु उस विधि से आपको छुटकारा देकर आपके लिए एक नया जीवन देता है। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। हम सब ऐसे पापी थे, पर एक दिन प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करके हमें बोला, आपसे पाप नहीं, आपसे मैं तेरे साथ हूं, तू पवित्र जीवन जी। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा, वे नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु पापियों को ढूंढ के आया था। 99 को छोड़कर एक खोया हुआ भेड़ के पीछे गया। अगर आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में देता है, हम प्रभु जैसा जीवन जी नहीं सकता, पर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो हमें यीशु मसीह जैसे स्वभाव में अंश अंश में बदलते हैं। वो तब होता है जब हम अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण करते हैं। कितने लोग आज अपने जीवन में नए तौर से प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे? अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज तक यीशु को नहीं जानते, आप सोचते हैं यीशु मसीह कोई धर्म है। नो, यीशु मसीह एक जीवन है भाई, नया जीवन देना चाहते। वो पापियों को बचाने के लिए आए। अगर आप कहते हैं मैं पाप से भरा हूं, आज मुझे परिवर्तन चाहिए, एक ही व्यक्ति आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते, उसका नाम है यीशु मसीह। क्या आप अपने आप को समर्पण करेंगे? अगर आप समर्पण करते, मेरे पीछे ये चमत्कारी प्रार्थना बोले, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाकर समर्पण करके बोले, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हो, मुझे तू क्षमा कर। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाए। मेरा शरीर आपका मंदिर है। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मैं आज से यीशु के लिए जीऊं। यीशु मेरा प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आप इस प्रार्थना को किया है, तो आज से आपका उद्धार करता यीशु हो गया, आमीन। इसलिए कोई लोकल कलीसिया में जाकर भागीदार होइए। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।